सो वेल बडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। वंस अगेन आई एम हियर टू टेल यू कंडीशनल थर्ड। तो गाइज आज फिर मैं आप लोग के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसके बारे में हम लोग पिछली 2-3 वीडियो में बात कर चुके हैं उसी को लेकर के आया हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो कंडीशनल टाइप 3। और कंडीशनल टाइप 3 होता क्या है, उसके अंदर हम लोग को किस तरह की सिचुएशंस देखनी पड़ती हैं, मैं आपको एक डिटेल के साथ बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद हम लोग वीडियो में बात करेंगे। और इस वीडियो को गाइस लास्ट तक एंड तक देखते रहिए ताकि आपको बहुत कुछ सीखने का इस वीडियो के अंदर मौका मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज हमें जिस चीज़ के बारे में बात करना है वो है कंडीशनल टाइप 3। कंडीशनल टाइप 3 होता क्या है, ये हमारी एक पास्ट इमेजिनेशन होती है। मतलब हम पास्ट के बारे में सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता, या फिर अगर ऐसा ना होता तो ऐसा हो गया होता। जब ये सिचुएशन आती है तो हम वहाँ पे कंडीशनल टाइप 3 का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और ये जो हमारी कंडीशनल टाइप 3 है ये भी कंडीशनल टाइप 2 की तरह है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है इसके अंदर कि इसमें जो है दोनों बात हमारी जो होती है वो अनरियल पास्ट के बारे में बात होती है। मतलब दोनों पास्ट के बारे में बात होती है। अगर ऐसा ना हुआ होता तो ऐसा ना होता, या फिर अगर ऐसा हो गया होता तो ऐसा होता। मतलब दोनों बात पास्ट की हैं, हम पास्ट में पछताते हैं, अगर ऐसा हो गया होता तो ऐसा हो जाता। मतलब एक तरीके से आप ये समझिए कि हम पास्ट की बात को लेकर के पास्ट का ही रिजल्ट जो सोचते हैं, अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा होता। मतलब दोनों बातें हमारी पास्ट की हैं, अनरियल पास्ट जिसको बोलते हैं। मतलब इमेजिनरी, ये कि इमेजिनरी सिचुएशन का इमेजिनरी रिजल्ट ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि अगर ऐसा हो गया होता तो ऐसा होता, या फिर अगर ऐसा ना। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टोरी टेलिंग होते हैं। मतलब स्टोरी के माध्यम से भी आप बोल सकते हैं, बना सकते हैं। अक्सर हम यहाँ पे स्टोरीज जब बोलते हैं तब हमको ये सेंटेंसेस बोलना होता है। मतलब किसी चीज़ की आप स्टोरी बता रहे हैं, कहानी बता रहे हैं, या फिर किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, तो वहाँ पे हमको कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज़ करना होता है। चलिए सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर इस तरह होगा। सबसे पहला आपका इफ़ वाला क्लॉज होगा, और इफ़ वाले क्लॉज के अंदर हैड, और हैड के बाद एक्शन का थर्ड फॉर्म है ना, मतलब पास्ट परफेक्ट के बारे में बात करते हैं ना। ऐड के बाद एक्शन का थर्ड फॉर्म, और प्लस लगा के, कॉमा लगा के, जो सेकंड क्लॉज होगा आपका रिजल्ट वाला क्लॉज होगा, उसमें आपको वुड हैव, और वुड हैव के बाद एक्शन का थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगाना होगा। मतलब हैड थर्ड फॉर्म, वुड हैव थर्ड फॉर्म। इफ क्लॉज में हैड का थर्ड फॉर्म लगाना है, और यहाँ रिजल्ट वाला क्लॉज होगा वुड हैव के बाद आपको थर्ड फॉर्म लगाना होगा। चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हम एग्जांपल्स देखने की कोशिश करेंगे। आई होप यू विल गेट इजीली, आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसा फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक बंदा है और वो कहीं जाना चाहता है, या फिर हम लोग कहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। और हमारी जो फ्लाइट है वो 3 बजे है, 4 बजे, ठीक। हम घर से निकले, अगर 4 बजे फ्लाइट है तो 3:30 बजे हम घर से निकले, एग्जाम्पल मान लीजिए। और बीच में रास्ते में एक ट्रैफिक मिल गया, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, जाम लगा हुआ था, पूरा रोड ब्लॉक था, ठीक। अब क्या हुआ यहाँ पे कि आपकी जो फ्लाइट थी, इतना ज़्यादा आप रश में फंस चुके थे कि आपका टाइम ओवर हो गया और फ्लाइट आपकी मिस हो गई। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे? अगर आपको यहाँ पे बोलना होगा सेंटेंस कि अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ना हुई होती तो हमारी फ्लाइट जो मिस ना होती, तो आप इसको किस तरह बोलेंगे? आपको यहाँ पे बोलना होगा इफ़ देयर हैड नॉट बीन सो मच ट्रैफिक वी वुड नॉट हैव मिस्ड द फ्लाइट। क्या बोलिएगा? इफ़ देयर हैड नॉट बीन सो मच ट्रैफिक, अगर बहुत ज़्यादा जो है ट्रैफिक ना हुई होती, वी वुड नॉट हैव मिस्ड आवर फ्लाइट, तो हम लोग अपनी फ़्लाइट को नहीं मिस किए होते। मतलब हमारी फ़्लाइट मिस ना होती, ना हुई होती। इसकी 3 तरीके से हिंदी आती हैं। अगर ऐसा होता तो ऐसा हो गया होता, या फिर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो गया होता, ये भी बोल सकते हैं, या फिर ऐसा हुआ तो ऐसा हो गया। 3 तरीके से आप इसको हिंदी बोल सकते हैं या बना सकते हैं इसकी, ठीक। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसा मान लीजिए कि एक बंदा है, ठीक है, और वो जो है बैठ करके पछता रहा है, ये रिग्रेट होता है, ठीक है। जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस होता है वो रिग्रेट होता है, एक तरीके से पछतावा होता है। वो बैठ करके पछता रहा है कि यार अगर मैं बहुत अच्छे से अगर पढ़ लिया होता तो एग्ज़ाम में पास हो गया होता, है ना, एग्ज़ाम में पास हो गया होता। मतलब ये ख्याली पुलाव बना रहा है ना। मतलब इमेजिनरी सिचुएशन का इमेजिनरी रिजल्ट होगा आपका, पास्ट की ही बात होगी, अनरियल पास्ट जिसको हम लोग बोलते हैं एक तरीके से।
तो अब वो बैठ के पछता रहा है और सोच रहा है अपने आप में, अपने मन में बोल रहा है कि अगर मैं पढ़ लिया होता, मतलब अगर मैंने मेहनत की होती तो एग्ज़ाम पास कर लिया होता। तो वो इस सेंटेंस को किस तरह बोलेगा? वो बोलेगा इफ़ आई हैड स्टडीड हार्ड, क्या स्टडीड हार्ड आई वुड हैव पास्ड एग्ज़ाम। अगर मैंने पढ़ लिया होता भैया तो मैं एग्ज़ाम पास कर लिया होता, मतलब उसको निकाल लिया होता। एक और एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक और एग्जाम्पल मान लीजिए वो आपका कोई रिलेटिव है या फिर आपका फ्रेंड है, ठीक, और वो आपके घर आ गया और आने के बाद जो है आपको पता नहीं था उसके पहले, और आने के बाद आपको कॉल किया, ठीक, कि कहाँ हैं? आपने कहा अरे मैं तो ऑफिस में हूँ, मैं तो ऑफिस में हूँ। तो उन्होंने कहा अरे मैं तो आपके घर आया हुआ हूँ, आप ऑफिस में गए हैं। तो आपने कहा अगर आप मुझे पहले बताते तो मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेता, या फिर अगर आप मुझे पहले बताए होते तो मैं छुट्टी ले लिया होता। ऐसा ही बोल सकते हैं आप हिंदी। तो आप इसको किस तरह बोलेंगे? आप बोलेंगे इफ़ यू हैव टोल्ड मी, इफ़ यू हैड टोल्ड मी बिफोर। क्या बोलेगा? इफ़ यू हैड टोल्ड मी बिफोर आई वुड हैव टेकन अ डे ऑफ, आई वुड हैव टेकन अ डे ऑफ। अगर आप पहले बता दिए होते तो मैं छुट्टी ले लिया होता। या फिर एक और एग्जांपल कि दो लोग हैं, ठीक है, मतलब ये भी फ्रेंड है और ये भी फ्रेंड है, और दोनों जो है बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत परेशानी हो जाती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझिए कि ये दोस्त दोनों आपस में बात कर रहे हैं, और ये जो दोस्त है इस पर बहुत ज़्यादा विश्वास भरोसा करता था, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई, कुछ ऐसी दिक्कत परेशानी आ गई कि इस दोस्त ने इस दोस्त पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। मतलब अब ये जो है इस पर विश्वास नहीं करता जैसे पहले करता था। तो अब यहाँ पे ये क्या बोलेगा? ये बोले दादा वैसा विश्वास नहीं कर रहा है। अब इसने इसको कोई बात बताई तो इसने कहा भैया मैं विश्वास नहीं कर सकता, मैं विश्वास बिल्कुल नहीं कर सकता आप पर। तो इसने कहा क्यों नहीं कर सकते? तो ये कहा कि अगर तुम मुझसे पहले झूठ ना बोले होते ना, उस बारे में जो भी मैटर रहा होगा उनका, उस बारे में पहले अगर तुम झूठ ना बोले होते तो मैं आपका विश्वास किया होता, मतलब मैं आप पर विश्वास करता। तो आप इसको किस तरह बोलेंगे? आप बोलेंगे hadn't lied before, if you hadn't lied before I would have believed you, if you hadn't lied before I would have believed you, या फिर I would have trusted you। मतलब अगर तुम पहले झूठ ना बोले होते या ना बोलते तो मैं तुम्हारा विश्वास करता या तुम पर विश्वास किया होता। तो इस तरह की जब हमें इमेजिनरी सिचुएशन का इमेजिनरी रिजल्ट बताना होता है तो फिर हम वहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म और वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एक और छोटा सा एग्जाम्पल, मान एक बंदा है और वो गुस्से में बैठा हुआ है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठा हुआ है, उसकी किसी से दिक्कत परेशानी हो गई, चिकल्लस हो गई, बहस हो गई, ठीक। अब उस दौरान जो है वो एक तरीके से ये समझिए आप कि गुस्से में बैठा हुआ है, आपने उससे कुछ कहा कि यार क्यों गुस्से में बैठे हुए? उसने पूरी स्टोरी बताई कि मैं वहाँ गया था, उसके साथ मेरी लड़ाई हुई, ये हुई वो हुई, और उसने मुझे थप्पड़ मारा। तो सामने वाले ने कहा अरे उसने थप्पड़ मारा तो तुमने नहीं मारा? तो उसने कहा भैया वो बहुत बड़ा था, अरे यार मार दिए होते। अब ये क्या कह रहा है? ये बताओ, गुस्से में आकर बोल रहा है, ये बताओ अगर तुम मेरी जगह में हो तो क्या कर लिए होते? तुम मेरी जगह पर होते तो क्या कर लेते या क्या कर लिए होते? तो अब इस सेंटेंस को आप कैसे बोलिएगा? जो आपका वुड हैव वाला क्लॉज है उसको आप पहले लगा देंगे। तो क्या बोलिएगा आप? व्हाट वुड यू हैव डन। क्या बोलिएगा? व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू हैड बीन मी। बी का थर्ड फॉर्म आता है बीन, बी का थर्ड फॉर्म आता है बीन, और बी का मतलब होता है होना। अगर तुम मेरी जगह में होते तो क्या कर लिए होते या क्या कर लेते? तो आप इसको किस तरह बोलिएगा? व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू हैड बीन मी। अगर आप मेरी जगह पर होते तो क्या कर लिए होते या क्या कर लेते? ऐसे भी हम बोल सकते हैं, बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल, बड़ा प्यारा एग्जाम्पल, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल। मान लीजिए कि आपने कोई प्रॉपर्टी देखी और वो प्रॉपर्टी आज की कीमत में 10 लाख की है, ठीक है, लेकिन आज से 5 साल 6 साल 10 साल पहले वो सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए की में आपको मिल रही थी, और आपने देखा उस प्रॉपर्टी को और आपका दिल एकदम ललचा गया। आपने कहा यार कि अगर मैं इस प्रॉपर्टी को ख़रीद लिया होता तो आज मुझे 10 लाख का प्रॉफिट होता। तो आप इसको किस तरह बोलेंगे? यहाँ पे जो सिचुएशन हो गई, अगर मैं ऐसा काम कर लिया होता तो ऐसा काम हो जाता। तो समझ में आ रहा है सिचुएशन? तो इस तरह की जब हमको बात करनी होती है, इस तरह के जब हमको सेंटेंस बनाने होते हैं तो हम वहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म और वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये है हमारी कंडीशनल टाइप 3। एक छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसा मैंने कहा सर कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होते तो मेरे आज 2000 सब्सक्राइबर नहीं पहुंचते। तो आप इसको किस तरह बोलेंगे? आप बोलेंगे, आपको बोलना होगा इफ़ यू हैडंट सब्सक्राइब्ड माय चैनल आई वुड नॉट हैव रीच्ड 2000 सब्सक्राइबर। क्या बोलिएगा?
इफ़ यू हैडन सब्सक्राइब्ड माई चैनल आई वुडन, या फिर आप वुड नॉट हैव रीच्ड 2000 सब्सक्राइबर, तो मैं जो है 2000 सब्सक्राइबर नहीं पहुंच पाता। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, बोल सकते हैं। दैट इज़ क्वाइट इजी, सिंपल चीज़ें हैं गाइस। ये कंडीशनल टाइप 3 का यूज़ कर रहे हैं आप, कंडीशनल टाइप 3 की वीडियो देख रहे हैं। इतना आसान और क्या हो सकता है। जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन सब लगभग जो है आपको मैंने डिटेल के साथ बताऊँ सिचुएशन क्या होंगी और हमको किस तरह से बात करनी है। आई होप यू आर गेटिंग वेल इजीली। एक छोटा सा और प्यारा सा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स देखते जाइए, आपको वीडियो बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएगी। तो गाइज एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप अपने दोस्त से नाराज़ हैं, ठीक है ना। आपका बर्थडे था और वो बर्थडे पर नहीं आया, ठीक, बर्थडे पर नहीं आया, या फिर आपको इवन ही डिड नॉट कॉल यू, ना कॉल किया उसने। आप बोलेंगे यार कि अगर तुम मुझे कॉल किए होते मेरे बर्थडे पर तो मैं खुश हो गया होता। ठीक है, आप नहीं आ पाए, आप जो बिज़ी थे अपने घर में, अपने शेड्यूल में, या कहीं चले गए थे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुम कॉल ही कर लेते तो मैं खुश हो गया होता, मतलब तुम कॉल कर लेते तो मैं खुश हो गया होता। तो आप इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे इफ़ यू हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव बीन हैप्पी, आई वुड हैव बीन हैप्पी। अगर तुम मुझे कॉल कर लिए होते तो मैं खुश हो गया होता। बट सेंटेंस आप बोलिए, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सेंटेंस है। अगर तुम मुझे कॉल कर दिए होते तो मैं खुश हो गया होता। इफ़ यू हैड कॉल्ड मी ऑन माई बर्थडे आई वुड हैव बीन हैप्पी, तो मैं खुश हो गया होता। एक और एग्जांपल, मान लीजिए कि आप जो है किसी इंटरव्यू देने को गए और उस इंटरव्यू में आप फेल हो गए। मतलब फेल होने का सिर्फ रीज़न ये था कि आपकी नर्वसनेस, मतलब आप सिर्फ नर्वस हो गए थे, आपके अंदर जो उदासी छा गई थी। तो वहाँ पे सामने वाले बंदे को जब आपने बताया कि यार मैं गया था इंटरव्यू में, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए लेकिन मैं तब भी फेल हो गया, तो सामने वाले ने पूछा तब क्यों? जब आसान सवाल थे, सब कुछ आसान था, तो आप फेल क्यों हुए? तो कहा यार कि जब मैं बता रहा था ना तो एकदम नर्वस था मैं, है ना। तो हो सकता है कि मेरी नर्वसनेस को देखते हुए लोगों ने मुझको उस पर जो है सिलेक्शन नहीं दिया हो। तो यहाँ पे आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा अगर यू वुड हैव गॉट द जॉब इफ़ यू हैडन बीन सो नर्वस इन द इंटरव्यू, मतलब अगर तुम इंटरव्यू में इतने नर्वस ना होते तो तुमको जॉब मिल गई होती। तो इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, बना सकते हैं। आसान सेंटेंस है और ये क्या है? यू वुड हैव गॉट द जॉब, क्या बोलिएगा? यू वुड हैव गॉट द जॉब इफ़ यू हैडन बीन सो नर्वस इन द इंटरव्यू। अगर इंटरव्यू में इतने ज़्यादा नर्वस ना होते भैया तो जॉब मिल गई होती। तो ये हमारा कंडीशनल टाइप छोटा सा एग्जाम्पल। मैंने कहा यार कि अगर मुझे पता होता कि तुम हॉस्पिटल में हो, अगर मुझे पता होता कि तुम हॉस्पिटल में हो तो मैं ज़रूर आया होता, मतलब मैं ज़रूर विजिट किया होता। देखिए बात पास्ट की है ना, बात पास्ट की है तो इज़ आर एम का पास्ट बन जाता है वॉज वर, है ना। और इसी तरीके से जो हमारा सेंटेंस है वो तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म और वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आता है। तो यहाँ पे आपको कैसा बोलना होगा? आप बोलेंगे अगर मुझे पता होता कि तुम हॉस्पिटल में हो, आप बोलेगा इफ़ आई हैड नॉन यू वर इन द हॉस्पिटल। क्या बोलेगा? इफ़ आई हैड नॉन यू आर इन द हॉस्पिटल, अगर मुझे पता होता कि तुम हॉस्पिटल में हो, आई वुड हैव विजिटेड दियर, तो मैं वहाँ पे जो है विजिट किया होता, वहाँ पे आया होता। इफ़ आई हैड नॉन यू आर इन अ हॉस्पिटल, अगर मुझे पता होता कि तुम हॉस्पिटल में हो, आई वुड हैव विजिटेड देयर, तो मैं वहाँ पे विजिट किया होता भैया, आया होता, देखा होता, मिला होता आपसे। तो ये गाइस छोटे छोटे सेंटेंस हैं, बहुत ही आसान। जैसे मैंने कहा सर अगर सेंटेंस हैं, आई होप दैट यू गॉट वेल। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आई तो अपने अपने सेंटेंस लिखिए, कॉपीज़ वगैरह में इसको लिख लीजिएगा। हिंदी 2-3 तरीके से हो सकती है जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता चुका है। Okay, bye. Thank you for watching this video till the end. Bye bye. Ciao. Nice meeting you.